हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो में। मैं हूं दिनेश कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टडी पॉइंट। आज मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लाया हूं, वो भी इंग्लिश ग्रामर से। और आप देख रहे हैं आज मैं आपके लिए कौन सा चैप्टर लाया हूं। आज मैं लाया हूं ग्रामर का सिंटैक्स चैप्टर, जिसमें आपको आज सीखने को मिलेगा यूज़ ऑफ द, यानी द का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, ये पूरा आपको सीखने को मिलेगा इसमें। तो ये जो आप देख रहे हैं यूज़ ऑफ द, ये सिंटैक्स चैप्टर के अंतर्गत आता है। ये आप देखिए यहाँ पर सिंटैक्स, और सिंटैक्स आपके इंटरमीडिएट ग्रामर के सिलेबस में है। तो ये इंटरमीडिएट में ही ना होकर के ग्रामर के जितने रूल्स हैं सब इंक्लूड करता है, और किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स जिसमें ग्रामर से क्विज आते हैं उन सब के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यदि आपके एग्ज़ाम में इंग्लिश ग्रामर से क्वेश्चंस आते हैं तो वीडियो पूरा देखिएगा, इसके मत करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने लेसन को और फटाफट देखते हैं आज मैं यूज़ ऑफ द को लेकर के कौन कौन से रूल्स इसमें लाया हूँ। वैसे मैं 10 रूल्स इसमें टीच करूँगा, आपको 10 रूल्स मिलेंगे टोटल। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं 10 रूल्स ही रखा हूँ। तो चलिए देख लेते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों हम पहले स्लाइड पर आ चुके हैं। पहले स्लाइड में हम देखते हैं रूल फर्स्ट को, यानी यूज़ ऑफ, जो यहाँ पर देख रहे हैं डेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत आता है द। दो तरह के आर्टिकल होते हैं और दोनों तरह के आर्टिकल को, यानी डेफिनिट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल, ये दो तरह के आर्टिकल होते हैं, जिसमें से इनडेफिनिट आर्टिकल को मैं ऑलरेडी टीच कर चुका हूं और उसका वीडियो अपलोड भी हो चुका है। तो यदि आप उसको देखना चाहते हैं तो बिल्कुल यहाँ देखिए आई के बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ कोने में देखिए आई के बटन को, इसमें आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और यदि आप यहाँ से देखना नहीं चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारी लिंक्स आपको मिल जाएंगी, वहाँ जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इंडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन का प्रयोग है, ठीक है, आप वीडियो ज़रूर देखिएगा। और यहाँ आपको आज मैं टीच करूँगा डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत द आता है, यानी एक मात्र आर्टिकल है द जो डेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत आता है, ठीक है। ए और एन दो आर्टिकल हैं जो इंडेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों सिंटैक्स में मैं अभी आर्टिकल को ही टीच कर रहा हूँ। तो आज हम देखेंगे डेफिनिट आर्टिकल को। डेफिनिट आर्टिकल से रिलेटेड पहला रूल हमारा है, डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग निश्चित नाउन, अर्थात जिस नाउन को स्पीकर पहले से ही जानता हो के साथ प्रयोग किया जाता है। दोस्तों हम सब में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कंफ्यूज रहते हैं कि द का प्रयोग कहाँ होता है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, कोई भी नाउन जिससे कि स्पीकर या सब्जेक्ट जो है, सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो परिचित है, या कहें जिस नाउन से हम पहले से परिचित हैं। अब वो परिचित किस तरह से हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई पैराग्राफ है। पैराग्राफ में जब पहली बार कोई नाउन आएगा तो उसके लिए हम द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पहली बार हम उससे अपरिचित रहते हैं। लेकिन जब उसी वस्तु का दोबारा प्रयोग होता है तो उससे हम परिचित हो चुके होते हैं और अब आपको उस वस्तु के पहले द का प्रयोग मिलेगा। ये आप किसी भी पैराग्राफ में जाकर के देखिएगा। तो दोस्तों यही कहना है कि जब हम किसी नाउन से परिचित हो जाते हैं तो उसके पहले हमें द का प्रयोग करना होता है। अब यहाँ नीचे एग्जाम्पल मिलेंगे आपको, एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल्स को। एग्जाम्पल्स, पहला एग्जाम्पल आपके सामने आ गया है, ध्यान से देखिएगा इसको। द बुक यू आर रीडिंग इज़ माई बुक। यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक किताब पढ़ने की बात हो रही है, बुक, ठीक है। अब ये बुक कैसी है, ये मेरी किताब है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बुक कही गई है, ये बुक जो है, जो वस्तु है, ये ऑलरेडी फैमिलियर है, ठीक है। ये मेरी किताब है और मैं इससे परिचित हूँ। तो जब भी मैं इस बुक की बात करूँगा, ठीक है, तो इसके पहले द का प्रयोग करूँगा। अब आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल भी आ गया सामने। द बॉय यू आर टॉकिंग अबाउट, यानी वो लड़का जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, इज माई सन, वो मेरा लड़का है, ठीक है। अर्थात उस लड़के से जिसकी आप बात कर रहे हो वो मेरा लड़का है, अर्थात वो मुझसे पहले से परिचित है, ठीक है। तो यहाँ निश्चित नाउन है, या फिर कहें स्पीकर से वो पहले से परिचित है, तो यहाँ पर इस बॉय के पहले द का प्रयोग हुआ है। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं।
जो हमारा नेक्स्ट रूल है वो भी आ गया स्क्रीन पर, ध्यान से देखते हैं। डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग धार्मिक पुस्तकों के नाम से पहले किया जाता है। दोस्तों, जब भी हम किसी धार्मिक पुस्तक की बात करेंगे, उसका नाम लेंगे, तो उसके पहले हमें द का यूज़ करना होता है इंग्लिश में। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये रूल है कि धार्मिक पुस्तकों के नाम के पहले हमें द का यूज करना होता है। तो कहीं भी आपको मिले तो द आप जरूर यूज करिए। एग्जाम्पल में देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल यहाँ पर आ रहा है, ये इनकरेक्ट का है, यानी ये जो सेंटेंस आपके सामने है ये इनकरेक्ट है, इसमें कोई मिस्टेक है। और मिस्टेक क्या होगा, वही द के यूज से रिलेटेड मिस्टेक होगा। तो आप समझ सकते हैं बड़ी आसानी से, रामायण क्या है, एक धार्मिक पुस्तक है। ठीक है, तो रामायण एक धार्मिक पुस्तक है और धार्मिक पुस्तकों के पहले द का प्रयोग होना चाहिए था, जो यहाँ नहीं है, इसलिए हमारा सेंटेंस इनकरेक्ट है। आप देख रहे हैं। अब इसका जब करेक्ट बनाएंगे तो आपको समझना क्या है कि जब ये आपका सेंटेंस एग्जाम में आता है और इसको करेक्ट करने के लिए पूछा जाता है, या एक सेंटेंस के कई पार्ट डिवाइड होते हैं, आपको बताना होता है किस पार्ट में एरर है, तो आपको इन्हीं सभी नियमों को फॉलो करना होता है। ऐसे में आप देख रहे हैं कि यहाँ रामायण जो है उसके पहले यदि हम द का यूज़ कर लेते हैं तो हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए दूसरा इनकरेक्ट देख लेते हैं। यहाँ पर आपको मिला बाइबल। बाइबल क्या है, एक रिलीजियस बुक है। ठीक है, तो इसके पहले हमें द का प्रयोग करना चाहिए था, जो कि नहीं है। तो इसका जो करेक्ट सेंटेंस है उसमें आप देख रहे हैं बाइबल के पहले द का प्रयोग है। इस तरह से हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 3। तो दोस्तों, रूल नंबर 3 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। इसको भी बहुत ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। दोस्तों, एक बार मैं बता दूं, यदि आप इससे इंटरेस्टेड नहीं हैं, ग्रामर में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, ठीक है, और ये द का रूल आपको पता है, तो आप वीडियो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपको कुछ भी एक्स्ट्रा मिलने वाला नहीं है। हाँ, हो सकता है एक आध नियम आपको एक्स्ट्रा मिल जाए, या फिर आपका कोई ऐसा कन्फ्यूज़न हो जो अभी तक दूर ना हुआ हो, दूर हो सकता है। लेकिन यदि आप परिचित हैं द से, इसके रूल्स को जानते हैं, तो वीडियो स्किप करना अच्छा रहेगा आपके लिए। और यदि आप नहीं जानते हैं तो वीडियो पूरा देखिएगा, आज आप बहुत कुछ सीखेंगे। तो रूल नंबर 3 है, यहाँ पर रूल कह रहा है कि जब प्रॉपर नाउन आया हो आपके सेंटेंस में, या जब भी आपको प्रॉपर नाउन का जिक्र करना हो और उसके पहले किसी एस्केटिव का प्रयोग हुआ हो, आपको किसी लाइन में जो भी लाइन आ रही है, जो भी सेंटेंस आ रहा है, सेंटेंस को ध्यान से देखिए। यदि उसमें प्रॉपर नाउन का प्रयोग हुआ है और उसके पहले एस्केटिव का प्रयोग हुआ है, तो आपको वो जो प्रॉपर नाउन आया है जिसके पहले एस्केटिव का प्रयोग हुआ है, उसके पहले आपको द का प्रयोग करना होगा। अर्थात प्रॉपर नाउन के पहले एस्केटिव होगा और एस्केटिव के पहले आपको द का प्रयोग करना होगा। ठीक है, तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, द प्लस एस्केटिव प्लस प्रॉपर नाउन। ठीक है, चलिए देखते हैं हम अपने एग्जाम्पल में। यहाँ पर देखिए इनकरेक्ट सेंटेंस आया हुआ है, इसमें कमी है, इसलिए इनकरेक्ट सेंटेंस से ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर हैमलेट इज रिटन, हैमलेट क्या है, शेक्सपियर का यहाँ पर प्ले है। इज रिटन बाई, लिखा गया है बाय ग्रेट शेक्सपियर। अब यहाँ शेक्सपियर जो है ये प्रॉपर नाउन है और इसके पहले यहाँ ग्रेट एस्केटिव का प्रयोग है। ठीक है, तो ऐसे में हमें क्या करना होगा, ग्रेट शेक्सपियर के पहले द का प्रयोग करना होगा। देखते हैं इसका करेक्ट, ये करेक्ट सेंटेंस आपका आया है सामने। यहाँ पर देख सकते हैं ग्रेट शेक्सपियर, शेक्सपियर के पहले ग्रेट है और ग्रेट के पहले यहाँ आपको द का प्रयोग करना पड़ा है। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। एक सेंटेंस और देखें इनकरेक्ट का, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर वाज पावरफुल प्लेयर, यानी सचिन तेंदुलकर जो थे वो बहुत ही अच्छे प्लेयर थे, आज भी हैं वो, लेकिन इस समय वो प्ले नहीं करते हैं। अब हमें समझना क्या, हम अपने रूल को देखेंगे। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर वाज पावरफुल प्लेयर। अब यहाँ पर मास्टर ब्लास्टर ये आपका क्या है, ये एस्केटिव है। मास्टर ब्लास्टर क्या है, एस्केटिव है, और किसके पहले आया, सचिन तेंदुलकर के पहले आया। तो ऐसे में क्या होगा, द मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर लिखा जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं करेक्ट सेंटेंस में द का प्रयोग आपको मिल रहा है, तो इस तरह से ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कह रहे हैं, द का प्रयोग पर्वत श्रेणियों यानी माउंटेन सीरीज जो हैं, जिसको हम पर्वत श्रृंखलाएं कहते हैं, उनके नेम के पहले, जब भी उनका नेम हमें लिखना होगा या बोलना होगा, तो उसके पहले हमें द का प्रयोग करना होगा। इस नियम को आप याद कर लीजिए, यानी पर्वत श्रृंखलाएं जो हैं उनके नेम के पहले द का यूज़ करना होगा। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारे सामने आ चुका है, वो भी इनकरेक्ट है। यहाँ पर माउंट एवरेस्ट एक नेम है, जो कि आपका माउंटेन सीरीज़ है। माउंट एवरेस्ट आप जानते हैं सबसे ऊंची चोटी है ये। इज़ द हाईएस्ट पीक, यानी सबसे ऊंची
चोटी है। ठीक है, तो यहाँ पर कहा तो गया, बात तो सही है, लेकिन सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ माउंट एवरेस्ट ये माउंटेन सीरीज का नाम है और इसके पहले दा होना चाहिए था, जो कि नहीं है। और इसको हम करेक्ट सेंटेंस में देखते हैं, यहाँ आपको दा का प्रयोग मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इनकरेक्ट सेंटेंस जो हमारे सामने आया है, इसमें भी ये माउंट था वो आपका माउंटेन सीरीज है और इसके पहले दा का प्रयोग होना चाहिए था, जो कि नहीं है, इसलिए इनकरेक्ट है। तो करेक्ट सेंटेंस देखते हैं, आपको दा का प्रयोग मिल रहा है, इसलिए ये सेंटेंस आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 5। द्वीपों के समूह, जैसे आपने अभी देखा माउंटेन सीरीज, ठीक है, वैसे ही किसी आइलैंड का यदि वो ग्रुप है और उसका जिक्र हो रहा है तो उसके पहले आपको दा का प्रयोग करना होगा, यानी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के पहले दा का प्रयोग होता है। ठीक है, अब यहाँ एग्जांपल में देखते हैं, जैसे पहला सेंटेंस आया है इनकरेक्ट है, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है, ये आप जानते हैं, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। ठीक है, अंडमान। तो अब क्या करेंगे, जो एडवांस आया है इसके पहले हमें दा का प्रयोग करना चाहिए था, इसलिए इनकरेक्ट है। तो करेक्ट सेंटेंस आप देखिए, इसमें अंडमान्स के ठीक पहले दा का प्रयोग आपको मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ बे ऑफ बंगाल इसी तरह का ये भी आपका है, खाड़ी है, तो इसके पहले यहाँ दा का प्रयोग आपको मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें ये दोनों में सही है, इसलिए यहाँ मिस्टेक नहीं दिया गया था, मिस्टेक हमें यहाँ वाला समझना है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं जो कि इनकरेक्ट का है, फिलीपींस इज सिचुएटेड इन द वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। दोस्तों यहाँ आपको समझना है, जो फिलीपींस है ये भी आपका ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। ठीक है, तो इसकी जब बात होगी तो इसके पहले दा का प्रयोग हमें करना होगा। चलिए देखते हैं करेक्ट सेंटेंस में, यहाँ आपको दा का प्रयोग मिल रहा है, इस तरह से सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाता है। नोट आया है, अब नोट को हमें ध्यान से देखना होता है, इस नोट को आप जरूर ध्यान से देख लीजिएगा, यानी कोई एक्सेप्शन है, कोई अपवाद है। खास द्वीपों के नाम के पहले कुछ ऐसे द्वीप हैं जिनके नाम के पहले दा का प्रयोग नहीं होता है, इनको एक्सेप्शन के तौर पे आपको याद रखना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से हैं। इसमें आप यहाँ देखिएगा, ये आपके हैं जावा, सुमात्रा, सिलोन। ठीक है, तो ये ऐसे द्वीप समूह हैं, ये खास द्वीप समूह हैं, इनके पहले दा का प्रयोग हमें नहीं करना होता है। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 6। नदियों के नाम के पहले भी दा का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जैसे आपने देखा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम के पहले, धार्मिक पुस्तकों के नाम के पहले, वैसे ही रिवर्स का यदि नाम आता है तो उसके पहले भी आपको दा का प्रयोग करना होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल से। यहाँ एक सेंटेंस आया हुआ है और इसमें लिखा है गंगा इज़ द मोस्ट हॉली रिवर इन इंडिया, यानी भारत में गंगा सबसे पवित्र नदी मानी जाती हैं या हैं। ठीक है, तो यहाँ जो गंगा लिखा गया, ये गंगा आप देख रहे हैं, ये एक नदी का नाम है और इसके पहले दा होना चाहिए था, जो कि नहीं है, इसलिए हमारा सेंटेंस इनकरेक्ट है। तो इसका करेक्ट कैसे होगा, गंगा के पहले दा लगाने से होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इनकरेक्ट सेंटेंस है, यहाँ आप देखिए यमुना, ये भी आपके रिवर का नेम है, इसके पहले दा होना चाहिए था, जो कि आपको यहाँ करेक्ट सेंटेंस में मिल रहा है। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, यानी जितनी बातें मैं बता रहा हूँ सारे रूल्स आपको क्लियरली समझ में आ रहे होंगे। यदि आ रहे हैं, वीडियो आपको अच्छी लग रही है, तो वीडियो को एक लाइक दीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए, सबकी मदद करिए। और दोस्तों यदि इन सभी रूल्स को आप एज ए वेब पेज अध्ययन करना चाहते हैं, यानी ये जो कुछ आप लिखा देख रहे हैं यहाँ पर, आप चाहते होंगे कि इसका पीडीएफ मिल जाए, तो दोस्तों इस पीडीएफ पाने के लिए आपको मेंबरशिप लेना पड़ेगा। मेंबरशिप आप सब्सक्राइब बटन के बगल में जा करके ज्वाइन बटन पे क्लिक करके मेंबरशिप प्लान को देख लीजिए। यदि आपको समझ में आती है बात तो मेंबरशिप ले लीजिए, उसके अपने अलग बेनिफिट्स हैं। और यदि आप मेंबरशिप ना लें और फ़ायदा लेना चाहें तो आपको मैं बता दूँ, ये सारे मैटर्स जैसे लिखे हैं आपको वेब पेज के रूप में मिल जाएंगे और मेरे वेब पेज का लिंक आपको यहाँ आई के बटन में मिल जाएगा। क्लिक करके आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और इन सभी का निःशुल्क स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल जो हमारा है रूल नंबर 7, जब हम किसी खास व्यक्ति, इसके पहले वाले जो हमारा फर्स्ट रूल था उसमें भी किसी खास नाउन की बात की गई थी, यहाँ पर किसी खास व्यक्ति वस्तु जिससे हम परिचित हों या जिसका उल्लेख पहले हो चुका हो के बारे में बात करते हैं या लिखते हैं तो उसके पहले द का प्रयोग करते हैं, वैसे ही रूल है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर इनकरेक्ट सेंटेंस जो हमारे सामने आया है, बॉय सिटिंग बिसाइड यू, यानी लड़का जो आपके बगल बैठा हुआ, उस लड़के की बात हो रही है और अगल बगल जो लड़के हैं भीड़ में हैं, किसी से कोई मतलब नहीं है,
यहाँ पर उस लड़के की बात हो रही है जो आपके बगल में बैठा हुआ है। इज़ माई ब्रदर, वो मेरा भाई है। तो यहाँ खास बॉय की बात हो रही है, ठीक है। तो ये जो खास बॉय, ये बॉय है, इसके पहले दा का प्रयोग होना चाहिए था। चलिए देखते हैं हम यहाँ पर। तो आपको यहाँ मिल रहा है बॉय के पहले दा का प्रयोग। तो इस तरह से आपका ये सेंटेंस करेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों, आपको कभी भी इनकरेक्ट सेंटेंस मिल जाए, उसमें आपको करेक्शन करना हो या एरर पार्ट ढूंढना हो, तो आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं जो कि इनकरेक्ट का है। आई वॉन्ट टू रीड बुक पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर। दोस्तों, यहाँ पर भी वही बात कही जा रही है, लेकिन यहाँ आप सोचिए कौन सी ऐसी वस्तु है जिससे हम परिचित हैं, जिसकी बात की जा रही है। तो आई वॉन्ट टू रीड बुक यानी मैं किताब पढ़ना चाहता हूँ, पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर, जो न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई थी। यानी किस किताब की बात? उस किताब की बात जो न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई थी। तो यहाँ पर जो बुक है इसकी बात की जा रही है और उसी किताब की बात की जा रही है जो न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ था। तो ये खास है और इसके पहले दा का प्रयोग होना चाहिए। दा का प्रयोग होगा तभी ये खास होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो ये है रूल दा का। उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपके। चलिए एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं। यहाँ पर पीएन ऑफ माई स्कूल इज़ वेरी फ्लाइट, यानी मेरे स्कूल का जो चपरासी है बहुत ही विनम्र है। अब यहाँ पर पीएन कौन है? पीएन तो बहुत है दुनिया में, लेकिन किस पीएन की बात हो रही है? वो मेरे स्कूल के पीएन की बात हो रही है। इसलिए ये परिचित है हमसे और ख़ास है, इसलिए इसके पहले में दा का प्रयोग करना चाहिए था। ये देखिए आपको दा का प्रयोग मिल रहा है। तो दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हम नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 8। फटाफट देख लेते हैं, वीडियो को समाप्त करते हैं, काफ़ी समय हुआ जा रहा है। तो बस बने रहिएगा 2-4 मिनट और ये पूरा लेसन समाप्त करके ही जाइए। तो रूल नंबर 8 को देखते हैं। समाचार पत्रों, जैसे हमने देखा कि धार्मिक पुस्तकें हुए और ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हुए या फिर पर्वत श्रृंखलाएँ हुए, माउंटेन सीरीज, इन सब के नेम के पहले हमें दा का प्रयोग करना होता है। वैसे समाचार पत्र जितने भी समाचार पत्र हैं उन सब के नेम के पहले हमें दा का प्रयोग करना होता है। तो दोस्तों, याद करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, मेरा वीडियो 5 बार देखना है। ये आप 2 दिन 4 दिन के गैपिंग में भी कर सकते हैं। जिस दिन आपने वीडियो को 5 बार देख लिया, सारे के सारे रूल्स बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे और भूलेंगे नहीं। इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल में देख रहे हैं दैनिक जागरण, ये आपका क्या है? न्यूज़पेपर है और इसके पहले दा का प्रयोग यहाँ नहीं मिल रहा है, इसलिए ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। करेक्ट कब होगा? जब इस दैनिक जागरण जो आपका न्यूज़पेपर है इसके पहले दा का प्रयोग आप करोगे, तब करेक्ट होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ये भी आपका इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि यहाँ पंजाब केसरी ये भी आपका न्यूज़पेपर है और इस न्यूज़पेपर के पहले दा का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए इनकरेक्ट है। तो जब हम इसके पहले दा का प्रयोग कर लेंगे तो हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 9। सागरों यानी जितने भी सी हैं, ओशंस हैं यानी महासागर हैं, खाड़ियाँ हैं, बे ऑफ बंगाल अभी आया था एग्जाम्पल में, मैंने आपको बताया था, या गल्फ्स हैं, इन सब के नेम के पहले भी दा का प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए आपने क्या क्या देखा? न्यूज़पेपर का देखा, रिलीजियस बुक का देखा, या फिर माउंटेन सीरीज़ का देखा, या फिर आपने ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को देखा। तो इन सब के नेम के पहले दा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल में देखते हैं इसको। यहाँ पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर की बात की जा रही है और इसके पहले दा का प्रयोग नहीं है, इसलिए सेंटेंस आपका इनकरेक्ट है। अब ये करेक्ट कब होगा? जब हम इसी पैसिफिक ओशन के पहले दा का प्रयोग करेंगे। तो ये हमारा ये क्या है? पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर है, ठीक है। यहाँ पर महासागर की बात हुई है, तो आपने रूल अच्छे तरीके से समझा होगा, उम्मीद करता हूँ। जो दूसरा इनकरेक्ट है वो भी सेंटेंस वो भी आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर अटलांटिक ओशन की बात हो रही है, तो ये भी महासागर है। रूल वही है, इसके पहले दा का प्रयोग होना चाहिए था, आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं इसी में से कुछ और एग्जाम्पल्स जिसमें हम आपको सी के बारे में, रेड सी, अभी हम ओशंस देख रहे थे, महासागर देख रहे थे, यहाँ हम सागर की बात कर रहे हैं यानी जो हमारे सी हैं, ठीक है। तो रेड सी, लाल सागर की बात हो रही है। तो आप देख रहे हैं कि इनके यानी इस नेम के पहले दा का प्रयोग होना चाहिए था, नहीं है, इसलिए इनकरेक्ट है। जब हम इसके सामने दा का प्रयोग कर लेंगे तो हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से हम देख रहे हैं बे ऑफ बंगाल, यहाँ पर खाड़ियों की बात हो रही है, तो बे ऑफ बंगाल एक खाड़ी है, इसके पहले दा आना चाहिए था, नहीं है, इसलिए इनकरेक्ट है। जब हम इसके पहले दा का प्रयोग कर लेंगे यहाँ पर तो हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा।
तो ग्रामर पर मैंने कई वीडियोस पोस्ट की हैं। यदि आप उन वीडियोस की लिंक चाहते हैं दोस्तों, तो यहाँ आप देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको मिल जाएगा वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वहाँ जा करके उन वीडियोस की लिंक आप पा सकते हैं और क्लिक करके देख भी सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं दोस्तों। ये रूल इस वीडियो का लास्ट रूल है। मैंने आपसे कहा था कि मैं आज आपके लिए 10 रूल्स लाया हूँ और ये आपका 10th रूल है। तो ये वीडियो का लास्ट रूल है। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, जो मैं आपको टीच कर रहा हूँ अच्छे से समझ में आ रहा हो, तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसे ही मैटर्स को और ऐसे ही टीच करके आपके लिए वीडियोस लाता रहता हूँ। तो दोस्तों और साइड में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा अपकमिंग वीडियोस की, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में। और हाँ, जो हमारे लिए कमेंट हो ना, फीडबैक जरूर दीजिए। तो चलिए फटाफट देखते हैं रूल नंबर 10 को। कुछ ऐतिहासिक घटनाओं के पहले भी दा का प्रयोग किया जाता है, यानी कुछ ऐतिहासिक जो घटनाएं होती हैं उनके पहले में दा का प्रयोग करना होता है। जैसे एग्जाम्पल में हम देखते हैं, यहाँ पर फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात हो रही है, फ्रांसीसी क्रांति की बात हो रही है। तो ये आपका क्या है, ऐतिहासिक घटना है, हिस्टोरिकल इवेंट है। तो इसके पहले दा का प्रयोग होना चाहिए था, नहीं है, इसलिए ये इनकरेक्ट है। करेक्ट तब होगा जब हम इसके पहले दा का प्रयोग कर लेंगे। इसी तरह से हम अगला इनकरेक्ट देखते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये भी आपकी ऐतिहासिक घटना है, प्रथम विश्व युद्ध। इसके पहले हमें दा का प्रयोग करना चाहिए था, नहीं है, यहाँ पर आपको मिल रहा है। तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाता है। इसी तरह से फ्रीडम स्ट्रगल यानी स्वतंत्रता संग्राम जो है कहाँ, भारत में, वो कहाँ से शुरू हुआ, मेरठ से शुरू हुआ। तो यहाँ पर बात हो रही है फ्रीडम स्ट्रगल यानी स्वतंत्रता संग्राम से। तो ये भी आपका क्या है, ऐतिहासिक घटना है। उसके पहले हमें दा का प्रयोग करना चाहिए था। ये देखिए यहाँ आपको मिल रहा है। तो इस तरह से ये सेंटेंस करेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको 10 रूल्स डिलीवर कर दिए हैं। उम्मीद करता हूँ इसको सजो के रखेंगे और रिपीट बराबर करेंगे। वीडियो आप रिपीट करके देख सकते हैं, या आप नोट बनाए हैं तो नोट को रिपीट करके देखिए। रिपीटेशन आपको परफेक्ट बनाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जोश नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।